इस्लाम का इतिहास। संस्थापक हजरत मोहम्मद या पैगंबर हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। कहते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई थी, हीरा नामक गुफा में। जब ये गुफा से बाहर आए तो इनके हाथ में एक पुस्तक थी जिसको नाम कुरान दिया गया। कहते हैं कि इनके पास एक अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता जिब्राइल आया और उसने ही अल्लाह का मैसेज दिया और कहा कि तुम अल्लाह के रसूल हो और इस जन्नत से उतारी गई किताब को ले जाओ और प्रचार प्रसार करो। इन्होंने उनकी बात मानी और खुद मुस्लिम बन गए। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ और इन्होंने धीरे धीरे उपदेश देना आरंभ किए और अपनी ख्याति बढ़ाई। इससे यहूदी और ईसाइयों को प्रॉब्लम होने लगी तो उन्होंने इन्हें मक्का से बाहर भेज दिया, भगा दिया। और जब इन्हें मक्का से भगाया तो ये मक्का से मदीना चले गए। मक्का से मदीना जाने की यात्रा हिजारत कहलाई। जब ये मक्का से मदीना गए तब ये कैलेंडर आरंभ हुआ था हिजरी संवत 622 ईस्वी में और ये इस्लामिक कैलेंडर माना जाता है। कहते हैं इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी और इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी, इनका पहला शिष्य और दामाद अली की दावेदारी थी, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनका शिष्य, एक अन्य शिष्य अबू बकर को उत्तराधिकारी बना दिया। इनके उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। तो इस्लाम का पहला खलीफा अबू बकरी कहलाया। तब खलीफा इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है। इसके बाद दूसरा खलीफा उमर मानते हैं, तीसरा खलीफा उस्मान और चौथा खलीफा अली कहलाता है। जो पहला खलीफा बनना चाहिए था अली, वह चौथा खलीफा कहलाया। इनमें 15 से 20% मुसलमान अली को पहला खलीफा मानते हैं, जबकि 80 से 85% अबू बकर को अपना खलीफा मानते हैं। इस बात को लेकर विवाद हुआ और इस्लाम धर्म दो भागों में टूट गया। एक अली को मानने वाले शिया मुस्लिम कहलाए और अबू बकर को मानने वाले सुन्नी मुस्लिम कहलाए। तो आज भी इस्लाम दो भागों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी। बाद में दोनों के बीच कट्टरता पैदा हो गई। अली के बेटे हुसैन अगले